मैं अगले 30 दिन के लिए ट्रेन करूँगा डेयर डेविल की तरह। कुछ यूनिक, कुछ अलग और कुछ बेहतर। डेयर डेविल, उसके पास है स्पीड, रिफ्लेक्सेस, जिम्नास्ट और डिफरेंट स्किल्स। लगता है काफ़ी मज़ा आने वाला है। डेयर डेविल चीज़ों को काफ़ी अच्छा थ्रो करता है। ओके, तो अब मुझे चाहिए कोई हथियार। इसमें तो मज़ा आ रहा है। तो चलो कुछ खतरनाक करें। नया चाकू, नया घाव। अब इन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। मुझे एक मास्क चाहिए, ब्लैक कलर का। ये नहीं, हीरोज़ अपना मास्क खुद बनाते हैं। इसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये हुई ना बात। डेयर डेविल को अलग बनाता है मैट मर्डॉक। आई एम डेयर डेविल। तो हो जाए। मेरा शोल्डर। लो, एक और इंजरी। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। 23 मार्च 2025, रात के 10:56। आज पहला दिन था। डेयर डेविल की तरह ट्रेन करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मुश्किल है बट यूनिक और मज़ेदार भी। दिन की शुरुआत हुई मेडिटेशन से, क्योंकि मैट मर्डॉक करता है। शायद इसीलिए वो इतना शांत रहता है। आज संडे था, इसलिए कैलिस्थेनिक्स तो नहीं किया, लेकिन रनिंग और जंपिंग्स की। क्योंकि हम डेयर डेविल को ऑब्जर्व करें तो उसका स्टेमिना काफ़ी बेहतरीन है। 3 महीने बाद आज रनिंग की। ऐसा लगा जैसे मर ही जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को इसमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। मुझे डेयर डेविल जैसे बिली क्लब्स चाहिए, जिसे मैंने प्लास्टिक के पाइप को कट करके बनाया है। ये हल्के हैं और कमज़ोर भी, इसलिए मैं इनके अंदर सीमेंट डालूंगा। अब ये भारी और मजबूत हो जाएंगे शायद। तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों से थ्रो करने का। डेयर डेविल चीज़ों को काफ़ी अच्छा थ्रो करता है। बस आज इतना ही किया। पहले दिन होने की वजह से मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या क्या करना है, लेकिन हम धीरे धीरे डेयर डेविल को ऑब्जर्व करेंगे और अलग अलग चीज़ें इस ट्रेनिंग में ऐड करेंगे। मैं बता दूं कि ये ट्रेनिंग डेयर डेविल की ऑब्जर्वेशन से बनी हुई ट्रेनिंग होगी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मेडिटेशन, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इससे मुझ में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको एंड में पता चलेगा। डेयर डेविल की एबिलिटीज़ बहुत ही बेहतरीन है। वो फास्ट है, फ्लेक्सिबल है और जिम्नास्ट इजीली कर लेता है। और सबसे यूनिक है उसकी सेंस एबिलिटीज़। वो दूर से सुन सकता है, वो दूर से सूंघ सकता है, अपने हाथों से चीज़ों को समझ और महसूस कर सकता है। लेकिन मेरे पास ये एबिलिटीज़ नहीं है, तो मैं इस ट्रेनिंग में अपनी आँखों का यूज़ करूँगा। यार, इसमें तो काफ़ी डर लग रहा है। मेरी बॉडी को फ्लिप करने के लिए फ्रीली मूव करने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं छोटे छोटे फ्लिप से स्टार्ट करता हूँ। पता नहीं इनके अंदर का सीमेंट अभी सूखा होगा या नहीं। बाकी ये पहले से थोड़े भारी लग रहे हैं। इन्हें फ्लिप के साथ यूज़ करके देखता हूँ। स्टॉप। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, खुद देख लो। और ये स्टिक मेरे हाथों से छूटकर अननोन पर्सन के घर चली गई। उसे पाना अब पॉसिबल नहीं था, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपनी फेवरेट स्टिक, जिसे मैं वर्कआउट में यूज़ करता था, उसे काट डाला। ये वाले मजबूत हैं और हल्के भी। किसी ने सही कहा है, हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है। एक गया तो उससे बेहतर 2 मिल गए। आज रनिंग नहीं, जंपिंग्स करूँगा और कैलिस्थेनिक्स करूँगा स्ट्रेंथ के लिए, जिसमें मैं एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस को ऐड करूँगा डेयर डेविल जैसे मूवमेंट्स के लिए। रात 11:13। सेकेंड डे तो अच्छा था। ये सब के बाद मुझे एक मास्क चाहिए। मेरे पास पहले से 2 हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर डेयर डेविल का मास्क बनाया जाए तो कैसा रहेगा, और इस पर आज मैंने थोड़ा काम भी किया है। इसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसे मैं ब्लैक कलर का बनाने वाला हूँ। 4th डे, आज वेडनेसडे है और मेरे वर्कआउट प्लान के अकॉर्डिंग आज रेस्ट डे है, तो मैंने दूसरी चीज़ों पर फोकस किया, जैसे कि थ्रोइंग। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। चीज़ों को थ्रो करना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा कूल नहीं है। लेकिन अगर मैं थ्रो करूँ नाइफ्स को तो कैसा रहेगा? और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ट्रेनिंग में बुल्सआई की नाइफ थ्रोइंग को ऐड करूँगा, जो बहुत ही कूल होगा।
जिसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टेनलेस स्टील किचन नाइफ्स। बुलजाई इसे बहुत ही कूल तरीके से करता है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है। फ्लिप की प्रैक्टिस बेहतर है, लेकिन मेरे को टेक्निक की अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, वरना ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले मैं हॉस्पिटल ना पहुंच जाऊं। आज बैलेंसिंग पर भी फोकस किया। इन स्टिक्स को हाथों में लेने के बाद मेरे से रहा नहीं गया। यार इसमें इतना मज़ा आता है कि बता नहीं सकता। मास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसे पहनकर स्टिक्स को पकड़ना डेयरडेविल फैंस ही समझ सकते हैं। रात 11:22। ओके, तो अब चीज़ें क्लियर है। ट्रेनिंग को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दी है। एक बार देख लेते हैं। मेंटल ट्रेनिंग, जिसमें होगा मेडिटेशन और आंखों पर पट्टी बांधकर अपने सेंसेस को फील करना। कैलिस्थेनिक्स, जो होगा स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिवनेस के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, जिसमें बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस पर फोकस होगा। स्टेमिना ट्रेनिंग, जिसके लिए मैं करूँगा रनिंग या तो जंपिंग्स या तो फ्लिप्स के कॉम्बिनेशंस। 5वां रहेगा मार्शल आर्ट्स, जिसमें मैं बॉक्सिंग और मुay थाई करूँगा। फ्लिप ट्रेनिंग, जिसमें फोकस होगा फ्लिप सीखने पर और उन्हें बेहतर तरीके से यूज़ करना। और लास्ट है वेपन ट्रेनिंग, जिसमें मुझे नाइफ थ्रो और बिली क्लब्स यानी कि स्टिक से प्रैक्टिस करनी है। लगता है कल का दिन काफ़ी टफ होने वाला है। 5वां दिन, चलो मेडिटेशन करते हैं। फिर मैं अपने मास्क पर काम करूँगा। इसके बाद मैं करूँगा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। इसके बाद कैलिस्थेनिक्स, और अब मैं नाइफ थ्रोइंग की प्रैक्टिस करूँगा। कल से थोड़ा बेहतर है। शाम को वापस से नाइफ थ्रोइंग, लेकिन वुडन बोर्ड पर। इसके बाद फ्लिप प्रैक्टिस। इसमें अपना डर कैसे भगाऊँ समझ नहीं आ रहा। फिर इसके बाद मैं चला गया रनिंग पर। रात को 10:34। आज का दिन तो काफ़ी मेहनत से भरा हुआ था। काफ़ी थकान महसूस हो रही है, इसलिए मुझे अब सो जाना चाहिए। गुड नाइट। 6th डे। बॉडी पेन बता रहा है कि कल काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई। आज ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही है, लेकिन नाइफ थ्रो करने में मेरा लेफ़्ट हैंड काफ़ी वीक है। मुझे अपने लेफ़्ट हैंड को ट्रेन करना होगा स्ट्रेंथ और परफेक्शन के लिए, जिसके लिए मैं अपने लेफ़्ट हैंड से राइटिंग करूँगा। मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग के लिए मुझे स्पीड और स्टेमिना चाहिए, और मुay थाई के लिए मुझे एल्बोज़, नीज़, किक्स का यूज़ करना है। मास्क बस कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को पता नहीं था कि ये ट्रेनिंग धीरे धीरे करके ऐसी होते जाएगी, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं अब रुकना नहीं चाहता। मुझे इसमें 7 दिन हो चुके हैं, और इन 7 दिनों को एक शब्द में बोलूं तो मज़ेदार, क्योंकि आज तक मैंने किसी काम में इतना एक्साइटेड और फोकस्ड फील नहीं किया। और सिर्फ डेयरडेविल की बात नहीं है, मेरे को लगता है कि मैट मर्डॉक जैसा ब्लाइंडनेस में फ़ील करता है, उसे फ़ील करना इसे और ज़्यादा बेहतर बनाता है। एक हफ्ते बाद डे 16, 15 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। इन स्टिक्स पर कंट्रोल बेहतर होता जा रहा है। नाइफ थ्रोइंग के लिए मैंने अपने ट्रेनिंग ग्राउंड को थोड़ा अपग्रेड किया है। ये वुडन बोर्ड देख रहे हो, यही मेरा निशाना है। ओके, तो मेरे न्यू नाइफ्स आ गए हैं। टोटल अब मेरे पास 7 नाइफ्स हैं। हाँ, अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा और ज़्यादा ख़तरनाक बनाऊँगा। इसे देखो, इस टाइप की तेज़ धार वाली निकुली चीज़ जब आपकी तरफ आती है तो इस टाइप के छोटे छोटे निशान छोड़ जाती है। फ्लिप का डर पहले से थोड़ा कम हो गया है, और शायद थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। डिफरेंट फ्लिप्स को एक साथ यूज़ करता हूँ ताकि बॉडी को और बेहतर आदत हो। आफ्टर 3 डेज़, डे 20। नाइफ थ्रोइंग का मज़ा बहुत ही अलग है। इसमें मेरी स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। अलग अलग तरीके नाइफ थ्रो करने के, फ्लिप्स के कॉम्बिनेशंस, स्टेमिना, क्विकनेस, अलग अलग चीज़ों से थ्रो करना,
डेयरडेविल जितना बेहतर तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए सही है। डेयरडेविल एक बहुत ही एक्साइटिंग कैरेक्टर है, हमें वो अच्छा लगता है उसकी यूनिक एबिलिटीज़ की वजह से। लेकिन सिर्फ उसकी यूनिक एबिलिटीज़ नहीं, हमें शायद वो अच्छा लगता है मैट मर्डॉक की वजह से। यूनिक एबिलिटीज़ होने के बाद भी इतना शांत और काइंड हार्टेड पर्सन होने की वजह से शायद हमें वो अच्छा लगता है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। लेकिन रियलिटी मैट मर्डॉक, उसके डेयरडेविल होने की वजह से हमें डेयरडेविल अच्छा लगता है। इतना शांत रहने की वजह शायद मेडिटेशन हो सकती है। मेडिटेशन से तो मेरी सोच में भी क्लियरिटी आई है। डे 21, 12 अप्रैल। आज रेस्ट डे है, तो मैंने सोचा कि आज रेस्ट के साथ थोड़ा फन भी हो जाए। तो हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग ये भी एक बेहतरीन तरीका है स्टेमिना इंक्रीज़ करने का। और आज पूल में ही फ्लिप प्रैक्टिस करेंगे। ये है एक परफेक्ट एक्टिव रेस्ट। मेरी लेफ़्ट हैंड की हैंड राइटिंग पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है ना? और इसका फ़ायदा मेरे को नाइफ थ्रोइंग में देखने के लिए भी मिल रहा है। अब बचे हैं लास्ट 9 डेज़। डे 25। ओके, तो आज मेरी हालत पिछले 2 दिन से तो ठीक है। असल में मुझे सर्दी हो गई थी और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही वीकनेस फील हो रही थी। चलो नाइफ थ्रो की स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं। स्टिक और नाइफ का कॉम्बिनेशन। अब मार्शल आर्ट्स और नाइफ थ्रोइंग को कंबाइन करते हैं। डेयरडेविल जितने क्विकनेस और फिज़िकली परफेक्ट तो मैं नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मैं कुछ इजी मूव्स ट्राई कर रहा हूँ। सच में कुछ नया सीखने से लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आती है। डे 28। लास्ट के 3 दिन बचे हैं। इन 27 डेज़ में मैंने जो भी सीखा या करा उसे अब मैं एक साथ यूज़ करूँगा, मतलब कि डिफरेंट स्किल्स का कॉम्बिनेशन। नाउ इट्स शो टाइम। इस टाइप की ट्रेनिंग यूनिक भी है और मज़ेदार भी। मैंने इस ट्रेनिंग के कुछ ही दिनों में अलग अलग चीज़ें सीखी। अब मेरे पास कुछ न्यू स्किल्स हैं। डे 29। मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ। शिट, लो एक और इंजरी। मेरे पैर में शायद मोच आ गई है, मुझे चलते हुए दर्द हो रहा है। रात 11:44। काश पैर कल तक ठीक हो जाए। कल लास्ट डे है। डे 30। मेरा पैर अब थोड़ा ठीक है, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा। चलो कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करें। है ना मज़ेदार? अभी आप सोच रहे होंगे कि मास्क कहाँ है? समय हो गया।
ओके, तो अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल। कुछ यहाँ भी ट्राई करते हैं। रात के 11:34। ओके, तो 30 डेज़ कंप्लीट और मुझे काफ़ी मज़ा आया, लेकिन मैं अब काफ़ी थक गया हूँ। मेरी बॉडी में पेन हो रहा है और मैं पक्का कल मसाज करवाने वाला हूँ। इस ट्रेनिंग की बात करें तो ये काफ़ी मज़ेदार रहा और बहुत मेहनत से भरा हुआ भी, लेकिन ये फ़िटनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। ये ट्रेनिंग बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, तो इसे कुछ दिनों के लिए करना ही सही था। और मेरे ये डेली नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और इस ट्रेनिंग से मैंने क्या क्या अचीव किया वो भी मिल जाएगा। एक और चीज़ ये कि ये पूरी तरह से डेयर डेविल ट्रेनिंग नहीं थी, ये डेयर डेविल और बुलजाई का कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग था। इस वीडियो को एडिट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी समय लगा इस वीडियो को बनाने में, एंड कुछ सीन्स को मैंने ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद रिकॉर्ड किया है बेहतर सिनेमैटिक्स के लिए। एंड इस वीडियो में मेरी काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अगली ट्रेनिंग देखने के लिए। मिलेंगे जल्दी ही।